सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के वन शॉट न्यूमेरिकल की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आपका आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम और साथ ही एएलपी सीबीटी 2 दोनों ही जुलाई के लास्ट में संभावित है। ऐसे में मेरे मित्र न्यूमेरिकल का एक बार रिविजन करना बेहद जरूरी है और आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग अपने न्यूमेरिकल सीरीज का श्री गणेश कर रहे हैं, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी सीबीटी 2 दोनों के लिए काफी कारगर साबित होगा। ध्यान में रखिएगा, हम लोग न्यूमेरिकल के प्रत्येक सेशन में उस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला है उसको पहले तो रिकॉल करेंगे और फिर उससे संबंधित जो नए सवाल पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपडेट आप सबों को देना चाहेंगे। अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए जो 101 शिफ्ट का चैप्टर वाइज एनालिसिस है साइंस का, वो करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर। ध्यान में रखिएगा, 2525 सवाल आपके नए पूछे गए हैं, जो कि ग्रुप डी 2025 में जो एग्जाम हुआ है उसके सवाल हैं। और अगर आप चैप्टर वाइज एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं। आप में से बहुत सारे छात्रों का लगातार डिमांड था कि गुरुजी इस फी को और घटा दिया जाए, तो मैंने आप सभी के सुविधा के लिए सर अगले 24 आवर के लिए जो प्रैक्टिस बैच है इसका फी केवल और केवल 99 कर दिया है। तो आप में से कोई भी छात्र अगर आरआरबी ग्रुप डी 2025 के 2525 सवाल को चैप्टर वाइज एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बैच में केवल और केवल 99 रुपीज में जुड़ करके सभी 2525 क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्व कर सकते हैं। न सिर्फ ये आपके कंसेप्ट को बूस्ट करेगा, बल्कि मेरे मित्र आपके मेरिट बनाने में साइंस का एक अहम रोल भी प्ले करेगा ये बैच। ध्यान रखिएगा, हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो स्पीड एंड वेलोसिटी, जो कि मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है, उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही ध्यान में आप ये भी रखना कि इस बैच से संबंधित जानकारी आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं और एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। बहरहाल हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो मोशन यानी कि गति से संबंधित सभी न्यूमेरिकल की, और मुख्य रूप से आपका चाल और वेग से संबंधित सवाल देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। नो डाउट हमें मालूम है आप सबों को कि गुरुजी ये आसान से फॉर्मूला है और हम सबों को मालूम है। बस मेरे मित्र मैंने रिकॉल के लिए यहां पे लिखा है और इसी फॉर्मूला का यूज अभी आप पूरे वीडियो के अंतर्गत जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में देखेंगे। ध्यान देना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है, तो आप सभी कहेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। चूंकि इस फॉर्मूला में सर 3 टर्म दिए हुए हैं तो कोई भी 2 टर्म रहेगा तो एक टर्म आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरीके से वेलोसिटी की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, एक्सेलरेशन v माइनस यू बटा टी। अच्छा, आप सभी समझ रहे होंगे कि यहां पे जो हमारा v है, ध्यान देना कि जो हमारा v है वो क्या है, अंतिम वेग है। जो हमारा u है वो क्या है, आप सभी कहेंगे प्रारंभिक वेग है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है। और साथ ही साथ जो हमारा a है आप सभी कहेंगे गुरुजी त्वरण है। s जो है वो हमारे लिए क्या है, तय की गई दूरी। s क्या है, तय की गई दूरी। और मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे t की तो आप कहेंगे गुरुजी बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारा समय है। ध्यान देना यहाँ पे कि मेरे मित्र ये तो एक बेसिक से फॉर्मूला है ही कि a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। मेनली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप सबों को ध्यान में रखना चाहिए, वो ये कि भाई साहब ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये क्या है आप सभी याद रखेंगे, गति के समीकरण। क्या है, गति के समीकरण। और कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि गति के समीकरण कितने हैं, आप कहेंगे 3। जो सबसे पहले लिखा हुआ है ये प्रथम समीकरण, जो बाद में लिखा हुआ है वो दूसरा समीकरण, और जो सर लास्ट में है वो आपका तीसरा समीकरण हो जाएगा। ध्यान देना कि अगर हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड की तो सर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। अब अगर त्वरण एक समान हो, या फिर सीधा सा याद रखना, आपके क्वेश्चन में अगर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का जिक्र किया हुआ हो और औसत वेग की बात की जाए तो आप सभी कहेंगे गुरुजी औसत वेग प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के क्या कहिएगा, औसत माध्य के बराबर होगा, यानी कि u प्लस v बटा 2 के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला है आपका मोशन एंड टाइम, या आप कह सकते हो स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड। इतना फॉर्मूला को अपने माइंड में रखना है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, सर अपने पहले सवाल की। बड़ा ही लल्लू लाल सा सवाल,
कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर साइकिल चलाता है, वह 10 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, उसका औसत वेग कितना होगा। अब आप सभी ने ये देखा है कि गुरुजी औसत वेग का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने रिकॉल करा है कि क्या होता है। आप कहेंगे कुल विस्थापन बटा कुल समय। औसत वेग का तो फॉर्मूला यही होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहा है। मेरे भाई ये मान लो कि हमारा एक सर्कुलर पाथ है और इस पाथ की रेडियस कितनी है 10 मीटर। अब इस पे ये साइकिल चला रहा है, मतलब क्या हुआ कि सर मान लेते हैं इस पॉइंट से ये साइकिल चला रहा है और 10 मिनट में इसका पूरा ये एक चक्कर लगा रहा है, यानी कि ये मेरे मित्र यहां से चलना प्रारंभ करता और यहीं पे आ जाता। याद रखना आप सभी स्टार मार्क दे करके क्या कि वृत्तीय गति में एक चक्कर पूरा करने के बाद वृत्तीय गति में एक चक्कर पूरा करने के बाद कुल विस्थापन क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी जीरो। काहे? तो सर वस्तु प्रारंभिक वेग यहां पे इनिशियल पॉइंट से चला और एक चक्कर लगा करके फिर से ये सर इसी इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है तो विस्थापन जीरो होता है। तो एक चक्कर में सर ये यहां से चला था, यहीं पे पहुंच जा रहा है, तो कुल विस्थापन जीरो। तो आप सभी कहेंगे वृत्तीय गति में एक चक्कर पूरा करने के बाद कुल विस्थापन जीरो हो जाएगा। सवाल है कि 10 मिनट में एक चक्कर जब विस्थापन में जीरो है तो आप सभी कहिएगा समय से डिवाइड करके क्या कर लेंगे। आप सिंपल इस फॉर्मूला में कह सकते हैं गुरुजी औसत वेग कुल विस्थापन जीरो और बटा कितना समय लग रहा है 10 मिनट। तो भाई मेरे 10 मिनट कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। ये वैल्यू कितना आएगा आप कहिएगा जीरो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो इसी टाइप पे अगला सवाल को सॉल्व करना है आप सबों को। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है कि एक धावक 175 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर 35 सेकेंड में पूरा करता है। एक चक्कर के बाद औसत वेग क्या होगा। यह सवाल आप सबों के लिए होमवर्क के रूप में है। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जल्दी बताओ, आपके कमेंट का इंतजार है। आपका सेम पैटर्न का सवाल है और आपका कंसेप्ट यहां पे क्लियर हुआ या नहीं हुआ जरूर बताओ कमेंट करके। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से 100 किलोमीटर की यात्रा करती है। मेरे मित्र मान लो कि ये हमारा पॉइंट ए है और यहां से चलेंगे ये हमारा पॉइंट बी। टोटल डिस्टेंस इसकी हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर। अब ये कार है ये किस स्पीड से चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। 50 किलोमीटर पर आवर, एक घंटा में 50 किलोमीटर जाओगे तो 100 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। आप कहिए गुरुजी टोटल टाइम हमारा यहाँ पे 2 घंटा लग जाएगा। सिंपल लॉजिक है भाई, एक घंटा में 50 किलोमीटर जा रहे हैं तो 100 किलोमीटर हम कितना देर में जाएंगे। आप कहेंगे 2 घंटा में। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कार 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से 100 किलोमीटर की यात्रा करती है और तुरंत उसी मार्ग से 1 घंटे में दूरी तय करके वापस आ जाती है। ले लो यहां पे खेला हो गया। कह रहा है कि इसी मार्ग से ए से बी पर तो आया, अब ये बी से ए तक चला जा रहा है मेरे मित्र कितना देर में 1 घंटा में। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा के लिए कार का औसत चाल मीटर पर सेकेंड में क्या होगा। क्या कहोगे कि सर टोटल डिस्टेंस चूंकि एक बार ए से बी पर गया अब फिर बी से ए पर आया तो यहां पे कुल दूरी हमारा कितना हो गया। चिल्ला कुल दूरी हो गया गुरुजी 100 प्लस 100 200 किलोमीटर। आप कहेंगे ये समझ में आ गया। अब कुल समय तो आप कहेंगे ए से बी तक जाने में 2 घंटा का समय लगेगा। 50 किलोमीटर पर आवर से गया तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटा में ये वापस ए पर आ जाता है। तो मेरे मित्र वापस आने में 1 घंटा का समय ये कितना हो गया। आप कहेंगे सर 3 आवर। कितना हो गया 3 आवर। अब हमसे पूछा जा रहा है औसत चाल मीटर पर सेकेंड में कितना है। तो मेरे मित्रों आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटा समय होता है। कुल दूरी बटा समय। अब देखो ध्यान से कुल दूरी हमारा 200 किलोमीटर, टाइम हमारा कितना है 3, पूछा जा रहा है मीटर पर सेकेंड में। तो ये तो जो वैल्यू आएगा ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आप सभी कहेंगे 5/18 से यहां पे गुना कर दीजिए। और मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1000/18 या 54 हो जाएगा। और जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वैल्यू हमारा 18.5 मीटर पर सेकेंड के समथिंग आएगा। और सही उत्तर कौन ले जाएगा ऑप्शन नंबर बी ले जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि कोई वस्तु 5 सेकंड तक एक सरल पथ पर गतिमान है, इसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है और अंतिम वेग -2 मीटर पर सेकंड है, औसत वेग का परिमाण कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपके क्वेश्चन में भाई साहब, जब आपके क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की चर्चा किया हुआ हो तो औसत वेग VAB इक्वल टू क्या होता है? U प्लस V बटा 2। तो देखो ना लल्ला, यहां पे कैसे सवाल सॉल्व होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी, चूंकि हमारा प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है और अंतिम वेग -2 मीटर प्रति सेकंड है, अंतिम वेग -2 मीटर पर सेकंड, हमसे पूछा जा रहा औसत वेग क्या होगा? आप कहिएगा चूंकि VAB इक्वल टू U प्लस V बटा 2। देखो यहां पे मामला कैसे सेट हो रहा है, 10 प्लस आप कहेंगे -2 बटा 2, VAB इक्वल टू क्या हो जाएगा? चला प्लस माइनस माइनस 10 बटा 10 में से 2 जाएगा 8, सर 2 चौका 8, 4 मीटर प्रति सेकंड। बोलो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। बना के गेना उड़ा देंगे इसको। चलेंगे सर अगले सवाल पर। कह रहा है कि एक लड़का 1000 मीटर सीधी 1000 मीटर होगा, चला ये mm लिख दिया गया है, 1000 मीटर सीधी सड़क के एक छोर से ए से दूसरे छोर B तक 2 मिनट में चलता है। बहुत बढ़िया, चल रहा है तो चलने दो। ए से लेके कहां तक भाई साहब? B तक 1000 मीटर की दूरी कवर कर रहा है। अब कह रहा है कि ये 2 मिनट में कवर कर रहा है, इतना 2 मिनट में कवर कर रहा है। कह रहा है कि फिर मुड़कर 2 मिनट में 400 मीटर चलकर बिंदु C पर पहुंचता है। ले भैया, देखो ना यहाँ पे B से ये फिर मुड़ता है C तक, कितना? 400 मीटर की दूरी कवर करता है। कह रहा है कि बिंदु A से बिंदु C तक, यानी कि यहां से यहां तक जाने में लड़के का औसत वेग कितना होगा? मेरे मित्र, सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि गुरुजी, अगर हम विस्थापन की बात करेंगे, यहां पे विस्थापन की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा 1000 मीटर है। अब चूंकि ये यहां से यहां गया तो सीधी रेखा में गया तो 1000 मीटर विस्थापन हुआ, लेकिन सर ये पुनः मुड़ के लड़का क्या किया? सर 400 मीटर दूरी तय करके कहां आ गया? बिंदु C पर आ गया। तो मेरे मित्र, क्वेश्चन में जो हमारा कुल विस्थापन होगा वो कितना? सर 600 मीटर। अच्छा, ये 400 मीटर फिर 2 मिनट में मुड़ के आ जा रहा है, यानी कि यहां पे हमारा समय कितना है? 2 मिनट। देखो यहां पे ध्यान से, देखो ध्यान से कि अगर हम कुल विस्थापन की बात करें तो क्या कहिएगा आप सभी कि गुरुजी कुल विस्थापन तो 600 मीटर हुआ, लेकिन 600 मीटर का विस्थापन तय करने में कितना समय लगा? आप कहेंगे गुरुजी 4 मीटर। तो अब एवरेज वेलोसिटी कुल विस्थापन अब बटा 2 मिनट और 2 मिनट 4 मिनट। अब ध्यान दो कि 4 मिनट हमारा कितना सेकंड होगा? आप सभी कहेंगे सर 240 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 4 मिनट में 60 चौका 240 है ना होगा। तो आप कहिएगा सर ये 600 बटा 240 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, और जब आप इसको करेंगे तो 24 दूना 48, 24 दूना 48 और 12, 24 पंचे 120। मेरे मित्र ये 2.5 के समथिंग आएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मेरे मित्र, अगर आप शेयर करोगे आपके व्यूज रिफ्लेक्ट होंगे तो हमें लगेगा कि आप सर न्यूमेरिकल में इंटरेस्टेड हो। और मेरे मित्र, न्यूमेरिकल के जितने भी सेशन हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, मैं आप सबको इसी यूट्यूब चैनल पर पूरी तरीके से सर आपके माइंड में घुसाने का काम करूंगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर जरूर करेंगे। इस सवाल को देखिए कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है। बहुत बढ़िया है, ध्यान देना कि जब 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है, मतलब रेलगाड़ी का प्रारंभिक चाल 180 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है कि इसमें ब्रेक इस प्रकार लगाए जाते हैं कि -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न होता है। जैसे ही त्वरण ऋणात्मक हो, समझ जाना मंदन होगा, ब्रेक लगाया जा रहा है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो रेलगाड़ी है उसका चाल क्या है? 180 किलोमीटर पर आवर, और फिर मेरे मित्र ब्रेक लगाया जा रहा है तो त्वरण -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कह रहा है विरामावस्था में पहुंचने, यानी कि V इक्वल टू 0, विराम में पहुंचेगा मतलब सर वेग उसका 0 हो जाएगा। तो जब 180 से चल रहा है और विराम में आएगा तो आप सभी कहेंगे सर अंतिम वेग 0 होना है। तो मेरे मित्र V इक्वल टू 0 होगा। कह रहा है कि विरामावस्था में पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा? जब V इक्वल टू 0 है तब जो 0 हुआ है वहां तक उसको, जैसे कार है चल रहा है, ब्रेक लगाएगा तो तुरंत थोड़ी रुक जाएगा, सर कुछ दूर जाने के बाद रुकेगा। तो मेरे मित्र जब कुछ दूर जाने के बाद रुकेगा तो वो दूरी कितना है?
तो वही आपसे पूछ रहा है। आप कहिए गुरुजी कैसे बनेगा? मेरे मित्र सिंपल लॉजिक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा समझो कि आपको ये डाटा दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है, आपको प्रारंभिक वेग मालूम है, सर त्वरण मालूम है और अंतिम वेग 0 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और एस पूछा जा रहा है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चूंकि हम सबों को मालूम है गति के तीसरे समीकरण से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है या नहीं होता? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। क्या चला हम इस फॉर्मूला को तोड़ न लें? आप कहिएगा काहे नहीं तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे। देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a आ गया फॉर्मूला, यही एस ने निकालना है। देखो ना चला कि s इक्वल टू वी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करके तुम क्या कर लोगे, लेकिन कर लो, समझ में आ जाएगा। 180 किलोमीटर पर आवर है और आपका क्वेश्चन मीटर में दिया, ऑप्शन मीटर में दिया हुआ है। तो मेरे मित्र यहीं पे एक पटक के अब 5/18 से गुना कर दो, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 18 दाएं 180, ये हो गया 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो मेरे मित्र ये हम 50 का स्क्वायर कर दें क्या? आप कहेंगे शौक से करिए। अब 2a है तो 2 इंटू -1। अब ध्यान दो कि ये हमारा -2500, अब बटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे -2, ये माइनस माइनस कैंसिल, 1250 मीटर। बोलो सही उत्तर ऑप्शन नंबर C4 कैट। मामला सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का बहुत इजी होता है। मैं बार बार अपने सेशन में कहता हूं कि भैया मेरे न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको सर उस चैप्टर का फार्मूला मालूम होना चाहिए और फार्मूला को कैसे लगाना है ये मालूम होना चाहिए। अच्छा फार्मूला तो रट लोगे, अब फार्मूला लगाना कैसे, ही कैसे समझोगे? तो द लॉजिकल साइंस का न्यूमेरिकल सेशन देखना होगा, क्योंकि फार्मूला का इंप्लीमेंटेशन केवल और केवल आपको यहीं पे सिखाया जाएगा। बाकी पूरे यूट्यूब छान लो, आपको कहीं पे कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल फालतू की बकवास होती है। हमें तो ताज्जुब होता है कि जो हमारे स्टार शिक्षक हैं साइंस के, सर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में हरा जा रहा है बोर्ड पर एकदम। भाई ये क्या बात हुआ? मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि काम बहुत ज्यादा है, पढ़ाने के वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं और है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर भी आपको फंसाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर का वेग तक त्वरित होती है। कार का त्वरण क्या होगा? एक रोज सवाल होगा, बोलो ना, एक रोज सवाल होगा। आप कहिएगा कि गुरुजी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, जहां भी किलोमीटर पर आवर होगा मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देना है। चला देखो सवाल जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो, पहले जो डाटा दिया हुआ है ओकरा लिख लो। टाइम 5 मिनट माने 300 सेकंड। एकरा में कोई शक है, कोई कंफ्यूजन है? अब देखो कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर के वेग तक त्वरित होती है, मतलब विरामावस्था जैसे ही कह दिया क्वेश्चन में, तब प्रारंभिक वेग भैया 0 और अंतिम वेग 60 किलोमीटर पर आवर है। एकरा कहिएगा गुरुजी हम मीटर पर सेकेंड में 5/18 करके 300/18 कर दें। बिल्कुल सही है, चला बिल्कुल सही है। अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हमको मालूम है a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी होता है। अब चूंकि प्रारंभिक वेग हमारा 0 है तो भाई साहब v हमारा कितना है? आप सभी कहेंगे 300/18 माइनस u, आप सभी कहेंगे 0 को घटा के ही क्या कर लेंगे गुरुजी? टाइम हमारा 300 सेकेंड है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 300/18 गुना ये हमारा सर ऊपर आएगा तो क्या नीचे आएगा तो 1/300, ये और ये कैंसिल, ये हो गया 1/18। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको 0.055 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समथिंग आएगा और ए फॉर एप्पल आंसर टिक कर देना है। मेरे मित्रों बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? आसानी से बनेगा। इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि विरामावस्था से शुरू होकर, फिर से विरामावस्था से शुरू हुआ मतलब प्रारंभिक वेग 0, 20 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर रहा है, मतलब टाइम हमारा 20 सेकंड और भी कितना 10 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है ब्रेक लगाने पर अगले 5 सेकंड में वेग घटकर 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कर दिया खेला, यहां कर दिया, यहां पे खेला। कह रहा है कि विरामावस्था से शुरू हुआ और 20 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया। अब आफ्टर अप्लाइड द ब्रेक सर इसका वेग घट करके कितना हो जा रहा है? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों स्थिति में त्वरण क्या होगा? तो पहला स्थिति देख लेते हैं, देखो ध्यान से कि विरामावस्था से शुरू हो रहा है। मान लो कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि u इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। u इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ तो सर ये 20 सेकंड में क्या कर लिया? 20 सेकंड में ये 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया। अब जब ये 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था,
10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, तो यहां पे इसने क्या किया, धड़ाम से ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक लगाने से पहले इसकी गति क्या थी, 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब क्या हुआ चिल्ला, समझना ध्यान से यहां पे कि ब्रेक लगाने के बाद जो इस ब्रेक लगाने के समय जो इसकी गति थी वो 10 मीटर प्रति सेकंड थी। तो हम यहां पे ब्रेक लगाने के समय जो वेग था उसको हम लोग क्या मानेंगे, दूसरे स्थिति में, सेकंड सिचुएशन में। सर प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, ब्रेक लगाया था, वेग घट करके 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। और कह रहा है अगले 5 सेकंड में, तो टाइम आपका 5 सेकंड। अब कह रहा है कि दोनों स्थिति में, पहला सिचुएशन ही है चला, दूसरा सिचुएशन ही है, बोलो बनेगा, कहिएगा काहे नहीं बनेगा सर, a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी। तो a इक्वल टू क्या होगा, आप कहिएगा इसका तो प्रारंभिक वेग 0 है, इसका अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड जब चलना स्टार्ट किया था, तो सर 10 माइनस 0 बटा ये 20 सेकंड में कर रहा है, 10 बटा 20 कट गया, और आप कहिएगा सर 1 बटा 2 है, ये 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो पहला स्थिति का आंसर आ गया है गुरुजी। दूसरा स्थिति में सर सेम करना है, a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी। a इक्वल टू आप कहेंगे सर v हमारा 5, प्रारंभिक वेग हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड। याद रखना जब भी गाड़ी में ब्रेक लगाया जाएगा और ब्रेक लगाने के बाद आप कहेंगे गाड़ी धीमा होगी, तो गाड़ी धीमा होगी या वेग घटेगी तो वो तो अंतिम वेग होगा, लेकिन जिस स्पीड पे ब्रेक लगाया जाएगा वो प्रारंभिक वेग होगा। 10 मीटर प्रति सेकंड पर ब्रेक लगाया जा रहा है तो 10 मीटर प्रति सेकंड दूसरे स्थिति में आप कहेंगे प्रारंभिक वेग होगा। तो भाई साहब आप सभी 5 माइनस 10 अब बटा टाइम कितना कहिएगा, आप कहिएगा सर 5, टाइम कितना कहिएगा 5 सेकंड। मेरे मित्रों आप कहेंगे 5 बटा 5 एक्सेलरेशन माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो ऑप्शन में कहां पे 0.5 और माइनस 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में है गुरुजी। तो सही उत्तर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, एक बार कमेंट में सर मजा आ रहा है टाइप करो जरूर। चलो इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 9। एक दौड़ में एक लड़का विरामावस्था से दौड़ना शुरू करता है और 5 मिनट में 60 मीटर पर सेकंड के वेग तक पहुंच जाता है। यदि त्वरण एक समान है तो इस अवधि के दौरान लड़के द्वारा तय की गई दूरी और त्वरण क्रमशः डैश है। आसानी से बनेगा सवाल। कह रहा है कि लड़का विरामावस्था से दौड़ना शुरू करता है, मतलब प्रारंभिक वेग जिला 0 कितना है, आप कहेंगे 0। 5 मिनट में बोले तो 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड में क्या कर लेता है, 60 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। त्वरण एक समान है तो आपसे पूछ रहा है कि इस अवधि के दौरान लड़के द्वारा तय की गई दूरी s क्या है और फिर एक्सेलरेशन क्या है। आप कहिएगा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो हमको त्वरण मालूम में नहीं है तो कैसे सॉल्व होगा। मेरे मित्रों आप सभी ध्यान दो कि अगर हमें तय की गई दूरी निकालना है तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा। आप कहेंगे गुरुजी कैसे निकलेगा, मेरे मित्र a इक्वल टू आप v माइनस यू बटा टी कहते हो ना, आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए ना कि a निकालने के लिए हमारा अंतिम वेग 60 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग आप सभी कहेंगे 0, समय कितना है आप सभी कहेंगे 300। मेरे मित्र a इक्वल टू 60 बटा 300 लिख सकते हैं, ये 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 5 30, 1 बटा 5 ये कितना होगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना। अब आप कहिएगा कि गुरुजी चूंकि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है इसीलिए हम ये कह सकते हैं प्रारंभिक वेग 0 है, तो आप सभी कहेंगे 0 इंटू टी लिख के भी हम कुछ नहीं कर लेंगे, लेकिन लिख लो हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना 0.2 और टाइम आपका आप सभी कहेंगे गुरुजी 300 गुना 300, क्योंकि ये हमारा 300 सेकेंड है। अब मेरे मित्र आप सभी s इक्वल टू हाफ इंटू 0.2 इंटू 300 गुना 300 कह दोगे, आप कहेंगे बिल्कुल, पॉइंट हटा दो, नीचे 10 ये और ये कैंसिल, आप कहेंगे सर ये 0 और ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा और आपका ये 3 तिया 9 और 0 3 गो, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको 9000 ये मीटर होगा, इसको हम 9 किलोमीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका जो तय की गई दूरी है वो कितना है 9 किलोमीटर और जो त्वरण है वो कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्योंकि इसी ऑप्शन में 9 किलोमीटर और 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेंशन है। अब ध्यान दो, आपके क्वेश्चन में 9000 मीटर भी है, तो खाली दूरी निकाल के टिक नहीं कर देना। आपको पूछा जा रहा है कि तय की गई दूरी और त्वरण क्रमशः क्या है, तो दूरी 9 किलोमीटर और त्वरण 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन पे आंख चियार के देख लेना है कि हम ऑप्शन जो लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं। बाद में छात्र क्या होते हैं, वहां पे क से कचिया ह से हलंत लगा के अब बाद में रोते हैं कि गुरुजी जान रहे थे लेकिन गलती कर दी। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, आंख कान को खोल के जाना है, ये बात ध्यान में रखना। और ये सब चीज तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने कल भी शॉर्ट्स में आपको बताया था, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपको जितना थ्योरी पढ़ना था आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब इस सवाल को देखो बनेगा या नहीं बनेगा। कह रहे कि एक एथलीट 300 मीटर व्यास वाले एक वृत्तीय ट्रैक पर दौड़ता है। मान लो कि ये हमारा एक वृत्ताकार ट्रैक है। अब इसकी जो व्यास है वो कितनी है, 300 मीटर। व्यास त्रिज्या हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना कि बोर्ड तो अपना है, चला मिट जाएगा कखनियों कखन, अच्छा पूरा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये मान लो सर्कुलर पथ है, ये इसका पूरा व्यास हो जाएगा। कितना होगा भाई साहब, 300 मीटर। समझ में आया? आप कहेंगे बिल्कुल। कह रहा है कि 300 मीटर व्यास वाले एक वृत्तीय ट्रैक पर दौड़ता है और 50 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। मतलब यहां से चल रहा है ना, तो ये 50 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है। मतलब एक चक्कर का समय क्या है, चला एक चक्कर का समय 50 सेकंड है। ठीक है, कह रहा है कि 2 मिनट 30 सेकंड तक दौड़ता है, तो शुरुआती बिंदु से तय की गई कुल दूरी कितनी है। पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो कि जब ये 50 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, तो ये 2 मिनट 30 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर जो कुल समय होगा, जो हमारा कुल समय होगा वो क्या होगा, 2 मिनट 30 सेकंड है, तो ये हो जाएगा हमारा 150 सेकंड। बोलो होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। 50 सेकंड में एक चक्कर, तो कुल चक्कर कितना लगाएगा, चला कुल चक्कर आप सभी कहेंगे सर 150 बटा 50, कुल चक्कर ये 3 लगाएगा, कुल चक्कर 3 लगाएगा। अब एक चक्कर में अगर हम कितना दूरी तय हुआ है ये पता कर ले, तो 3 चक्कर गुना नहीं कर देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। अभी बताओ कि कोई भी वस्तु या पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है, तो एक चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी वृत्त के परिधि के बराबर होगा। मतलब यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी भाई साहब क्या होगा, आप सभी कहेंगे वृत्त के परिधि 2πr के बराबर होगा। अब कुल दूरी कितना होगा, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी कुल दूरी हमारा 3, चूंकि 3 चक्कर लगाया है, 3 इंटू 2πr। अब देखो 3 2 पाई का वैल्यू कितना, आप सभी कहेंगे 3.14 और आर ये तो व्यास न दिया हुआ है, चला त्रिज्या आकर आधा ना होगा, तो आर इक्वल टू आप सभी कहेंगे 300 बटा 2, 150 मीटर। तो मेरे भाई ये आपका 150 हो जाएगा। कितना होगा, 150। अब ध्यान देना कि जब आप इस पूरे को गुना करोगे, तो वैल्यू आपका 2826 आएगा और सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम गुना कर लिए पहले ही, थोड़ा पास आने से पहले हम गुना कर लिए थे, तो गुना करके आप भी देख लेना अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो। आगे बढ़े, देखो इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक बस बिंदु ए से बिंदु बी तक 6 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है। बहुत बढ़िया, बिंदु ए और बिंदु बी। अब यहां से यहां तक की दूरी 6 किलोमीटर है। कितनी, 6 किलोमीटर। सर कितना देर में कर रहा है, 20 मिनट में कवर कर रहा है। अब मेरे मित्र ये 20 मिनट कितना होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी 1200 सेकंड हो जाएगा। कितना, 1200, क्योंकि 20 गुना 60, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 2 जीरो डाल देंगे। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कहा जा रहा है कि ए से बी तक 6 किलोमीटर की दूरी जो है वो 1200 सेकंड में कवर कर रहा है। फिर कह रहा है बस बिंदु ए से बिंदु ए तक 30 मिनट में पहुंचती है, बस की औसत चाल मीटर पर सेकंड में क्या है। समझना ध्यान से, पहला 6 किलोमीटर ही 1200 सेकंड में गया, अब फिर दूसर का ही 30 सेकंड में आ जा रहा है, तो टोटल दूरी कितना होगा, कुल दूरी आप सभी कहेंगे ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए, तो 6 किलोमीटर है, तो कुल दूरी कितना, 6 प्लस 6 12 किलोमीटर। अच्छा चला इसको हम 12,000 मीटर कह दे तो आपको कोई दिक्कत होगा क्या? आप कहेंगे काहे दिक्कत होगा सर,
1 किलोमीटर में 1000 मीटर था, 12 किलोमीटर में 12,000 मीटर। बहुत लल्लू लाल सा चीज है, हम सबको पता है। अब कुल समय क्या होगा चला, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कुल समय हमारा सर एक बार 20 मिनट लगा और एक बार 30 मिनट, ए से बी तक जाने में 20 मिनट, अब बी से ए तक आने में 30 मिनट तक, टोटल अगर आप मिनट जोड़ोगे तो 50, टोटल मिनट 50, और 50 को 60 से गुना कर दो तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 3000, कितना 3000 सेकेंड, 3000 सेकेंड। तो औसत चाले न पूछ रहा है, औसत चाले न पूछ रहा है चला, बोलो ना 12,000 मीटर अब बटा 3,000, इतना को करने में क्या लग रहा है, आप सभी कहेंगे 4 मीटर प्रति सेकंड औसत चाल है गुरुजी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो यस और नो। अब देखो इस सवाल को कैसे कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ से बिंदु ए से बिंदु बी तक गति करने वाली एक वस्तु t2 माइनस t1 समय में s2 माइनस s1 दूरी तय करती है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक वस्तु की गति का सही निरूपण करता है। बहुत सरल सा सवाल, दूरी समय ग्राफ बोला है तो आप सभी क्या कहेंगे, ये ओरिजिन, और जब भी हम रखेंगे तो याद रखना कि समय हमारा एक्स एक्सिस पर होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस, और दूरी हमारा वाई एक्सिस पर होगा। चला होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा गुरुजी। अब ध्यान देना कि सर दूरी समय ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पे समय रख रहे हैं, तो यहां पे हम कोई बिंदु t1 मान सकते हैं, यहां पे t2, आप कहेंगे बिल्कुल। यहां पे हम कोई बिंदु s1 मान सकते हैं और यहां पे s2, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, दूरी समय ग्राफ अगर एक समान चाल से चले तो आप कहेंगे एक सीधी रेखा होगी, और इस सीधी रेखा का जो ढलान होगा वही सर चाल को बताएगा। मेरे मित्र चाल क्या होगा, आप सभी कहेंगे दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यह ना होगा। s2 माइनस s1 क्या है, आप सभी कहेंगे सर जो अंतिम दूरी है और जो प्रारंभिक दूरी है दोनों का अंतर। t2 माइनस t1 क्या है, तो सर अंतिम समय और प्रारंभिक समय का अंतर है, तो हमें कुल समय मिलेगा। आप देख लो फॉर्मूला, v इक्वल टू s2 माइनस s1 बटा t2 माइनस t1, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो ना, v इक्वल टू s2 माइनस s1, ये इनटू में है t2 माइनस t1, गलत हो जाएगा। ये हमारा t2 माइनस t1 बटा s2 माइनस s1 है, कभी नहीं होगा। सर s1 माइनस s2 इंटू t1 माइनस t2, कभी नहीं होगा। तो मेरे मित्र सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, कह रहा है यदि किसी पिंड का वेग 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से माइनस 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो त्वरण क्या होगा, ना बनेगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी यहां पे टाइम हमारा 4 सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड से माइनस 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है, तो यू 20 मीटर प्रति सेकंड, भी हमारा माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण पूछ रहा है। ए इक्वल टू भी माइनस यू बटा टी होता है। ए इक्वल टू क्या होगा, भी माइनस यू बटा टी, माइनस 10 माइनस ये क्या होगा, आप सभी कहेंगे 20 बटा टाइम कितना है, चला टाइम हमारा 4 सेकंड है, माइनस माइनस प्लस ये माइनस 30 बटा 4, सर ये माइनस 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना शुरू करता है। भैया जब भी विरामावस्था से चलना शुरू करेगा प्रारंभिक वेग 0 और एक समान त्वरण के साथ 3 मिनट में, टाइम 3 मिनट है तो 180 सेकेंड, 180 सेकेंड 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त कर लेता है। 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में भैया 10 हो जाएगा। देखो ना कैसे, 18 दूना 36 और ये 10 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है इस दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी s इक्वल टू वाट, मेरे भाई s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। प्रारंभिक वेग 0 है तो u और t का वैल्यू 0 हो जाएगा। आप सभी ये कह सकते हो कि चूंकि सर u इक्वल टू 0 है इसीलिए s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होगा। बोलो ना, होगा या नहीं होगा। अरे भैया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है तो यू टी 0 इंटू टी करके क्या कर लोगे, तो हम सीधे s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लिख दें तो कौन गलत किए हैं, आप कहेंगे कोई पाप नहीं किए हैं, रहने दीजिए हम समझ गए हैं। अब ध्यान से समझो कि s इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, सर एक्सेलरेशन तो मालूम नहीं है। तो सिंपल लॉजिक है भाई साहब कि यहां पे हमें v मालूम है, u मालूम है और t मालूम है, तो a इक्वल टू हम सीधे क्या कह सकते हैं, ध्यान से समझना,
ए इक्वल टू हम ये ना कह दें कि सर भी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, जीरो बटा टाइम कितना है सर 180 सेकेंड, तो 10 बटा 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप कहेंगे बिल्कुल। तो लीजिए यहां पे 10 बटा 180 रखिए, टाइम 180 सेकेंड, 180 गुना 180, ये 180 एक कैंसिल कर देगा आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र 2 पंच है 10, 18 पंच है 90 और एगो जीरो, 900 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? आप कहेंगे सर आप तो आसानी से बन जाएगा। इस सवाल को देखो ना, कह रहा है कि एक कार 2.5 घंटे तक 62 किलोमीटर पर आवर की चाल से और फिर 1.5 घंटे तक 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, इसकी औसत चाल लगभग कितनी है? सर ये कैसे संभव होगा? हमको तो औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय मालूम है, चला यही करना है यहां भी। बस आप देखो यहां पे कार प्रथम स्थिति में क्या कर रहा है, कार प्रथम स्थिति में क्या कर रहा है मेरे मित्र, 2.5 घंटा में T1 हमारा 2.5 घंटा है, T1 क्या है 2.5 आवर, और T1 के समय में इसकी S1 कितनी है 62 किलोमीटर पर आवर, 62 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमने पहले ही बोला था कि जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है तो क्या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम नहीं निकाल दोगे? आप कहेंगे बिल्कुल ही निकाल देंगे। तो देखो ना कि हमको डिस्टेंस d1 निकालना है, तो आप सभी क्या कहिएगा 62 गुना 2.5, ये कितना होगा 155, 62 अरे 155 होगा, तो ये 155 किलोमीटर हो गया। 155 किलोमीटर ये 2.5 घंटा में जा रहा है। अब मेरे मित्र ध्यान से समझना कि T2 हमारा 1.5 घंटा है और S2 कितना है, स्पीड दूसरा 48 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हम D2 ना निकाल दें? आप सभी कहेंगे 48 गुना 1.5, 48 गुना 1.5। अब 48 गुना 1.5 करो तो आप कहेंगे सर 48 दहाई के 480 हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी 48 दहाई के कहां से 480 होगा, चला 48 गुना 1.5 है तो 48 होगा ही, 48 का आधा 24, 48 और 24 72 हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी माइंड जो है वो बहुत तेजी से गुना कर लेता है, चला तो उसको दिमाग में नहीं लेना है। अब देखो कि हमारा कुल दूरी कितना होगा, जल्दी से कुल दूरी कितना होगा सर D1 प्लस D2, कुल दूरी कितना D1 प्लस D2 155 प्लस 72, सर 5 2 7 7 5 12 1 1 2 227 किलोमीटर। अब टाइम कितना होगा कुल समय, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी कुल समय T1 प्लस T2 हो जाएगा, तो 2.5 और 1.5 तक कहिएगा 4 ना होगा, टोटल कितना 4 घंटा, 4 घंटा। अब मेरे मित्र एवरेज आपको औसत चाल पता करना है, तो औसत चाल इक्वल टू क्या कहिएगा सर कुल दूरी हमारा 227 अब बटा कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान देना 227 को जब 4 से तुम डिवाइड करोगे तो वैल्यू तुमको कितना आएगा 56.75 के समथिंग। गुरुजी ऑप्शन ए में नहीं है, तो आपको 56.75 के नियर बाय कौन दिख रहा है ऑप्शन में? अब 55 मत देखना, 56 वैल्यू है तो 55 कम हो जाएगा, तो सर इससे ज्यादा जाएंगे तो 57, हमको 58 नियर बाय वैल्यू दिख रहा है, इसलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऐसा सवाल भी पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक वस्तु बिंदु O से बिंदु A 100 मीटर दूर तक एक सीधे रास्ते पर चलती है। बहुत बढ़िया, ये देखो O से कहां तक जा रही है A तक 100 मीटर की डिस्टेंस है, सीधा रेखा में जा रही है, फिर तुरंत वापस मुड़ती है और वापस आते हुए बिंदु B पर रुक जाती है। मेरे मित्र ये फिर ऐसे तो जा रही है और फिर ये यहां से आकर इस बिंदु B पर रुक जा रही है। अब बिंदु B पर रुक जा रही है जो कि O की ओर से A से 30 मीटर दूर है, O की ओर A से 30 मीटर दूर है, मतलब ये A से B तक आई 30 मीटर। तय की गई कुल दूरी और विस्थापन का परिमाण क्या होगा? आप कहिएगा कुल दूरी O से A तक, कुल दूरी क्या होगा O से A तक 100, A से B तक 30, तो ये हो गया 130 मीटर। अब चला विस्थापन क्या होगा, विस्थापन तो O से A तक गया, A से B तक आया, तो 100 माइनस 30, ये हमारा कितना सर 70 मीटर। तो कुल दूरी 100 मीटर, सॉरी 130 मीटर और कुल विस्थापन 70, 130 और 70 देख लो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
सर विस्थापन है तो विस्थापन तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है। तो हमारा ओ से ए तक गया 100 मीटर और ए से बी तक 30 मीटर है, तो ये कितना बचा? आप कहेंगे 17 मीटर ना गुरुजी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि यदि एक कार का वेग 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो कार का त्वरण। आप कहिएगा गुरुजी ऐसा कोई सवाल थोड़ी होता है, ये सब तो लल्लू लाल सा सवाल है। 20 से बढ़ के 40 हो जा रहा है, मतलब ये जो 20 है ये हमारा प्रारंभिक वेग और ये 40 क्या है? आप कहेंगे अंतिम वेग। तो चला a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी, 40 माइनस 20 बटा 4। सर 20 बटा 4 आप सभी कहेंगे गुरुजी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दो कि ऑप्शन नंबर ए में भी 5 मीटर पर सेकंड है और डी में भी 5 मीटर पर सेकंड। तो आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए कि मेरे मित्र एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यहां पे मीटर पर सेकंड है। तो हमको तो यूनिट भी तो देखना होगा। तो एग्जाम हॉल में ये सब देख लेना खोल के, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। चलो इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 18 कि एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करता है। विरामावस्था मन प्रारंभिक वेग 0, 20 सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर का चाल प्राप्त कर लेता है। 72 किलोमीटर पर आवर मने सर मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। 5 बटा 18, 18 चौका 72, v इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकंड। और टाइम कितना? आप सभी कहेंगे 20 सेकंड। ए हमको पूछ रहा है ना, तो v माइनस यू बटा टी, v कितना 20 और u 0 अब बटा टाइम कितना है सर 20 सेकंड। बोलो भैया राम में राम, 20 बटा 20। एक्सेलरेशन हमारा 1 मीटर प्रति सेकंड। मेरे मित्र सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल में दम नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को आप किस अप्रोच के सहारे ले रहे हैं इसमें दम होना चाहिए। एग्जाम हॉल में अगर तुम लिखते रह जाओगे कि ये होगा कि भी होगा, ए के भी के ए, मेरे मित्र टाइम बर्बाद हो जाएगा, सवाल भी सॉल्व नहीं होगा और बाद में पता चला रिजल्ट में बहुत कठिनाई हो रही है। गुरुजी सेलेक्ट तो हो गए हैं पीईटी के लिए लेकिन मेरिट नहीं बन रहा है। सीपीटी 2 तो क्वालिफाई कर लिए हैं लेकिन सर नंबर ही बेहतर नहीं था तो साइको के साथ जुड़ के हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बना। तो ऐसी गलती नहीं करना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। एक कण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर एक समान रूप से त्वरित होता है। इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसमें कितना समय लगेगा? बहुत ही आसान सा सवाल। एक्सेलरेशन दे दिया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वेग इसका 5 मीटर से 15 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो u 5 मीटर पर सेकंड, v 15 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि इसमें समय कितना लगेगा? क्या कहते हो कि गुरुजी चूंकि a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी होता है, इसीलिए a इक्वल टू हमारा एक्सेलरेशन कितना है 2, v 15, u 5 बटा टी। आप सभी कहेंगे 2t इक्वल टू 10, 2 पंच 10, t इक्वल टू 5 सेकेंड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सवाल को देखो क्या कह रहा है कि मीनू विरामावस्था से साइकिल चलाना शुरू करती है और 25 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की चाल तक पहुंच जाती है। उसका त्वरण कितना है? मेरे मित्र बहुत ही सरल सा सवाल है कि मीनू यहाँ पे विरामावस्था से साइकिल चलाना शुरू कर रही है तो u इक्वल टू 0। अच्छा ये हमें 25 सेकंड नहीं लग रहा है, चला ये यहाँ पे 2 सेकंड होना चाहिए, ये 2 सेकंड होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि यहाँ पे 2s लिखा होगा तो टाइपिंग जो है हमारा वो इंजीनियर है, चला वो s को 5 समझ लेता है। तो मीनू विरामावस्था से साइकिल चलाना शुरू करता है तो u इक्वल टू 0, टाइम हमारा 2 सेकंड है और 5 मीटर पर सेकंड की चाल तक पहुंचता है। भी हमारा कितना है 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी, 5 माइनस आप कहेंगे 0 बटा 2। ध्यान देना कि ये हमें 2 सेकंड भी नहीं लग रहा है। अगर हम इसको करते हैं 5 बटा 2 तो 2.5 हो जाएगा और अगर हम 25 बटा 2 करते हैं तो भी ये 12.5 हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है लेकिन फिर भी फंसा रहे। u इक्वल टू 0, ठीक है। टाइम 2 सेकंड, भी हमारा 5 मीटर पर सेकंड, तो उसका त्वरण क्या होगा? सही है कि 5 बटा अगर 2 है तो ये हमारा 2.5 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसको 25 सेकंड ले ले तो 25 सेकंड में समझ में आ रहा है कि हमारा ये हो जाएगा सही। शायद टाइपिस्ट हमारा सही था, हम ही यहाँ पे गलत हैं, चला ठीक है। ये 25 करेंगे तो 5 बटा 25 होगा, 5 एकम 5, 5 25, 1 बटा 5, ये 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। भैया टाइपिस्ट की फॉल्ट नहीं थी, हमें लगा कि सब क्वेश्चन में ऐसा करता है इसलिए इस क्वेश्चन में कर दिया होगा। नहीं सर, ये 25 सेकंड ही है, इसको ध्यान में रखिएगा।
तो मेरे मित्र, आज के इस सेशन में हमने टोटल 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को शामिल करा है और 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप समझे या नहीं समझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। साथ ही अगर आप न्यूमेरिकल के और वीडियो चाहते हैं तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर करना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और मेरे मित्र, आपके पास सुनहरा मौका है अगले 24 आवर तक हमारे साथ जुड़ करके सर जो ग्रुप डी 2525 क्वेश्चन है उसका चैप्टर वाइज एनालिसिस करने का, और वो भी केवल और केवल आप 99 रुपीज में सर 2525 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये ऑफर केवल और केवल 24 आवर तक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे छात्र लगातार कमेंट कर रहे हैं ऑफर इंड होने के बाद गुरुजी हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। तो भाई साहब, आपके लिए बेस्ट प्राइस है, अब इससे लोएस्ट नहीं हो सकता है। सर ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और बैच से संबंधित जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पर मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।